we are going to discuss about a very important issue which everyone is worried about, and that is the cost of treatment in cancer. We are going to talk about the variations in the cost of cancer treatments with respect to surgery, chemotherapy, and radiotherapy. And then we will also talk about the funding in cancer treatment. Hello everyone, my name is Dr. Harimohan Agarwal and I am a cancer specialist helping cancer patients since 2003. The purpose of this YouTube channel is to spread awareness about cancer for better cancer care. Keep watching this video to understand the basics about the costing of cancer treatments. आज हम कैंसर के इलाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कैंसर के इलाज की लागत। हम सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के संबंध में कैंसर के इलाज की लागत के बारे में बात करने जा रहे हैं। परिवार में कोई भी कैंसर डायग्नोसिस आमतौर पर दर्द, उदासी, क्रोध, निराशा और लाचारी का क्षण होता है। अधिकांश समय रोगी और रिश्तेदारों को उपचार के विकल्पों और इसमें शामिल उपचार की लागत के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसलिए वे भ्रमित महसूस करते हैं और उन्हें कुछ मार्गदर्शन, सहायता और नैतिक समर्थन की आवश्यकता होती है। अक्सर हमने देखा है कि कैंसर रोगियों की देखभाल करने वालों को बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ता है। उन्हें कई बार अस्पतालों का चक्कर लगाने के लिए समय निकालना पड़ता है। घर में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी उपेक्षित हो जाते हैं। कई बार काम से छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो जाता है और इसके अलावा इलाज के लिए भी पैसों का इंतजाम करना होता है। सही अस्पताल, सही डॉक्टर और सही इलाज के विकल्प का चुनाव भी बहुत मुश्किल है। कभी कभी लोग अपने डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट को फिर से कंफर्म करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों में चले जाते हैं और कैंसर के 100% इलाज योग्य होने का महत्वपूर्ण समय गंवा देते हैं। पिछले 20 वर्षों में एक कैंसर डॉक्टर होने के नाते मैं इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन लोगों की मदद करने में सक्षम होगा जिन्हें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कैंसर का इलाज मुख्य तौर पर 3 तरीकों से किया जाता है और वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी की लागत ऑपरेशन के प्रकार पर निर्भर करती है और ये बहुत व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। एक स्मॉल बायोप्सी, जिसे लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है, उसकी कीमत 5,000 रुपये से कम भी हो सकती है। जनरल एनेस्थीसिया के तहत मस्तिष्क से बड़ी बायोप्सी प्रक्रियाओं में बहुत अधिक खर्च हो सकता है क्योंकि इसकी लागत लगभग सर्जरी के बराबर है और ये 1 से 2 लाख तक जा सकती है। इसी प्रकार एनेस्थीसिया और लेप्रोस्कोपी उपकरण की लागत के कारण जनरल एनेस्थीसिया के तहत पेट में एक लेप्रोस्कोपिक बायोप्सी की कीमत भी 1 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। इसी तरह कैंसर की सर्जरी जो होती हैं उनमें 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख या 20 लाख तक का खर्च भी आ सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सर्जरी कितनी लंबी है, कितनी जटिल है और शरीर के किस हिस्से का ऑपरेशन किया जा रहा है। तो यानी कि बहुत व्यापक भिन्नता है और हर मामले पर सर्जन के साथ व्यक्तिगत आधार पर चर्चा की जानी चाहिए। ये कैंसर के खर्च की लागत अस्पतालों में अलग अलग हो सकती है और इसलिए दूसरी राय लेने में, यानी कि सेकेंड ओपिनियन लेने में भी कोई बुराई नहीं है। इसके बाद हम आते हैं कीमोथेरेपी के ऊपर। कीमोथेरेपी की लागत कैंसर के प्रकार और उपयोग में की जाने वाली दवाओं के प्रकार पर निर्भर करती है और इसलिए ये कुछ हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए तक भी व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल दवाओं के साथ स्तन कैंसर जैसे सामान्य कैंसर के लिए एक साधारण डे केयर कीमोथेरेपी 10,000 रुपये प्रति साइकिल से कम में भी दी जा सकती है। इसके विपरीत महंगी दवाओं की वजह से टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। कभी कभी तो इस उपचार की लागत 10 लाख 20 लाख रुपए से ऊपर भी जा सकती है। इन दोनों की तुलना में रेडियोथेरेपी की लागत उतनी वेरिएबल नहीं है, उतनी भिन्न नहीं होती है। फिर भी ये 40,000 रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक के बीच में आ सकती है। रेडियोथेरेपी की जो कॉस्ट है
वो कुछ कारणों पर निर्भर करती है। उनमें से जो सबसे प्रमुख है वो ये कि ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है या पैलिएटिव। आमतौर पर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की कॉस्ट पैलिएटिव की तुलना में अधिक होती है। दूसरे नंबर पे है कि किस तरह की रेडियोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। रेडिएशन में कई तरीके की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि 3D CRT, IMRT, IGRT, स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी, स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी, और इसके अलावा कभी कभी रेस्पिरेटरी गेटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। 3D CRT में कॉस्टिंग थोड़ी सी कम होती है, लाख 1.5 लाख रुपए तक जाती है। IMRT, IGRT वगैरह में कॉस्टिंग अधिक हो जाती है और रेस्पिरेटरी गेटिंग ऐड होती है तो लागत और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो इस बात का कि रेडियोथेरेपी की सिटिंग्स कितनी है। रेडियोथेरेपी की सिटिंग्स 5 से कम भी हो सकती हैं और 40 तक भी जा सकती हैं। तो ज़्यादा सिटिंग्स होंगी तो नॉर्मली लागत ज़्यादा होगी, आपकी कॉस्टिंग रेडिएशन के ट्रीटमेंट की ज़्यादा होगी। और जो चौथी चीज़ है वो है कि अस्पताल के अंदर जो रेडिएशन की मशीन है वो किस तरीके की मशीन है। वो कोबाल्ट मशीन है जो कि पुरानी मशीन हुआ करती थी, या कोई लीनियर एक्सीलरेटर है। लीनियर एक्सीलरेटर में भी कुछ पुराने मॉडल्स हैं, कुछ नए मॉडल्स हैं। नए मॉडल्स की कॉस्टिंग ज़्यादा है और उन सेंटर्स में ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा जो 5वां कारण है कॉस्ट में डिफरेंस का, वो है अस्पताल का बुनियादी ढांचा और उसकी नीतियों का प्रकार। सो फॉर एग्जांपल, जिन हॉस्पिटल्स में NABH या JCI एक्रेडिटेशन है, NABH या JCI की मान्यता है, तो उनमें कॉस्टिंग ज़्यादा हो सकती है और बाकी हॉस्पिटल्स में कॉस्ट कम भी हो सकती है। कॉर्पोरेट और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में भी कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। और अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि सभी प्रकार के कैंसर के उपचार पूरी तरीके से मेडिक्लेम बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आते हैं। कोई भी बीमा कंपनी आपके कैंसर उपचार या रेडियोथेरेपी के दावे को तब तक अस्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि कैंसर को आपकी पॉलिसी से विशेष रूप से बाहर नहीं किया गया हो। एंड इन फैक्ट आजकल कुछ बीमा पॉलिसियां विशेष रूप से केवल कैंसर के उपचार के लिए भी बनाई जाती हैं और वे कैंसर के उपचार की उच्च लागत को कवर करती हैं। दे कवर द हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ कैंसर स्पेसिफिकली, दे आर ओनली फॉर कैंसर। इसके अलावा इंडिया में कुछ ऐसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, एक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा आप लोग CM या PM कैंसर रिलीफ फंड से भी आवेदन कर सकते हैं हेल्प के लिए, और वहाँ से भी आपको कुछ मदद प्राप्त हो सकती है। वहाँ से आपको कैंसर ट्रीटमेंट की कॉस्ट का पार्शियल या फुल रीइंबर्समेंट भी मिल सकता है। और फिर इसके अलावा कुछ वित्तीय संस्थान यानी कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंक्स हैं जो कैंसर के मरीजों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करते हैं। उससे उनको इलाज में काफ़ी सुविधा हो जाती है। कैंसर रोगियों का इलाज पूरी तरीके से फ्री हो सकता है यदि वो किसी क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है। यदि उपलब्ध हो तो रोगी के लिए क्लिनिकल ट्रायल सबसे अच्छा विकल्प है। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में ये बहुत आम बात है। यदि आपको और किसी जानकारी की आवश्यकता है और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर अवेयरनेस से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू।